नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अगले सप्ताह इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि यह सम्मेलन 6 और 7 सितंबर को जकार्ता में आयोजित होगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं और भारत सहित उसके 8 संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। बता दें कि अगस्त में भारत और आसियान के मंत्रियों के बीच इंडोनेशिया में एक बैठक हुई थी और इस साल की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा करना था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और भारत के बीच लागू मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा का काम साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों पक्षों के बीच अगस्त में इंडोनेशिया के सेमारांग में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया था। साथ ही इसके लिए दोनों पक्षों ने अपने अधिकारियों को प्रयास तेज करने का निर्देश भी दिया है। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पहुंचकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने नवा रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी मतलब हिंदुस्तान के मालिक हैं, जल जंगल जमीन पर उनका हक है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि आप आगे न बढ़ें। हम चाहते हैं कि जल जंगल जमीन पर सब पर आपको मिले। मणिपुर समेत जहां भी बीजेपी नफरत फैलाएगी, हम वहां मोहब्बत का पैगाम देंगे। हम किसान मजदूरों के लिए काम करते हैं, वो 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम छोटे उद्योगपतियों के लिए भी काम करते हैं। प्रदेश में हजारों बिजनेस खुलेंगे। छत्तीसगढ़ बिजनेस का सेंटर है, इसके लिए हमें और काम करना है। छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में पहुंचे। जीएसटी नोटबंदी को खत्म कर दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं। 2-3 सवाल है भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल के दिनों में राज्य की महिलाओं और युवाओं के साथ आम जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश के आम नागरिकों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सस्ते भोजन की यह व्यवस्था दीनदयाल रसोई में की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा शनिवार को 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों को शुरू करने के दौरान की है। बता दें कि सीएम शिवराज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक यह भोजन 10 रुपए थाली के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन आज से यह सिर्फ 5 रुपए में मिला करेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण के तहत नगरीय क्षेत्रों के 38,505 आवासहीन लोगों को पट्टे भी प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि प्रदेश में अब कोई भी परिवार बिना अपनी जमीन और आवास के नहीं रहेगा। बता दें कि इससे पहले उन्होंने प्रदेश की महिलाओं का दिल जीतने के लिए लाडली बहन योजना के तहत सस्ता गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान बताया कि दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण में 66 नगर पालिकाओं में स्थायी रसोई केंद्रों को शुरू किया जा रहा है। अब इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 166 दीनदयाल स्थायी रसोई केंद्र हो गए हैं, जहां पर 5 रुपए में भोजन मिलेगा। लेकिन मित्रों, मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें। और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से बार बार कहते रहे हैं कि एक देश एक चुनाव की जरूरत है। सालों से देश में इस मुद्दे पर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है। सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया है और चर्चाएं हैं कि एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक संसद में लाया जा सकता है। एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल संसद से पास हुआ तो एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, यानी आने वाले समय में भारत में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर एकमत नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार खुद इसके समर्थन में उतर आए हैं। शनिवार को नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो पहले भी होता था, ये बहुत अच्छा है। हालांकि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन वन इनकम पर जोर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले उन्हें वन नेशन वन इनकम करनी चाहिए। पहले लोगों के साथ आर्थिक न्याय करें। भाजपा पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव वन नेशन वन इलेक्शन को भटकाने वाला मुद्दा बता रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि यह सिर्फ इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। यह एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ धोखा देने के लिए है। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि अगर पूरे देश में एक चुनाव हो जाए तो हमसे ज्यादा खुश और कौन होगा। लेकिन अखिलेश इसके लिए पहले यूपी विधानसभा की तरफ बात ज्यादा कर रहे हैं। इलेक्शन में क्या कहते वन नेशन वन इलेक्शन, अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, लेकिन इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार भी मीटिंग अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन में क्या करेंगे वो लोग। अगर चाहते थे एक मजबूत विकल्प देने का, वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी हो गई बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी। सामूहिक रूप से सब दल के लोग जो हैं उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है।
कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों के आर्थिक न्याय की होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहां भी रीजनल्स पार्टी है या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि 1 लीडर 1 नेशन 1 लीडर 1 नेशन 1 पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? 1 नेशन 1 रिलीजन, ये सब बेकार की बातें है ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे बहुत अच्छा हुआ है और आप जानते हैं कि वहाँ पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उस वक्त हर पार्टी के नेताओं को अवसर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का, वो सब हो गया। और जब लौट करके यहाँ पर आए तो आप में से कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी हम बता दिए। बहुत अच्छा हुआ। देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है। लेकिन कल ही ये तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना केंद्र सरकार तो कर रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए है? हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं किए, कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है, अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं वे कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं जी? 1 नेशन 1 इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है, हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं, अभी चिंता मत करिए। उस समय जिस समय बुलाए गए उनका प्रपोजल होगा उसी समय ना बात ठीक से होगी। आपको इतना ही बता दिए कि अब सोचिए ना कि जो चीज करना चाहिए था वो तो करवे नहीं किए अब तक। अब जो कर रहे हैं, क्या रहा है, प्रपोजल आएगा, प्रपोजल तो उसमें सब बात होगी। सरकार का इंटेंशन आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार का इंटेंशन क्या लगता है? नहीं, घबराहट में केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट में मीडिया पर तो कब्जा किए हुए है अपना प्रचार के लिए। अब सब जगह पर देखिए, कल भी कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। आज जब हम कोहे तो आप जानते हैं आपके सारे जो मित्र हैं सब हंस रहे थे, पूरा सबको अच्छा लग रहा था। हम क्या, आपको अधिकार जो है आप बोलिए, आपको जो उचित लगेगा कि क्या सही काम हो रहा है क्या गलत, लिखते ना पहले। अब आजकल आप लोगों पर तो नियंत्रण है, तो ठीक नहीं है जी, ये होना ना चाहिए। सब तो चाहते ही हैं कि जल्दी हो सब चीज। हो जाएगा सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना, आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी वो सब काम शुरू हो जाएगा। वो सब की चिंता मत करिए, वो सब तो करके बताया जाएगा। और हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि इसी महीने सब चीज तय कर लीजिए। और 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपना एक कार्यक्रम करेंगे कि ताकि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब तय हो चुका है।
तब वो सब तो आगे होगा ना। सर बिहार में एक मामला है छुट्टी को लेकर। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन जांच के दौरान संबंधित तथ्य मिलने पर विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में भी उन्हें नामजद किया जा सकता है। बहरहाल पुलिस में उनका पिस्टल कब्जे में लेकर इसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सांसद कौशल किशोर के नए घर में 2 दिन पहले बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी। इस वारदात का अंजाम विकास किशोर की लाइसेंसी पिस्टल से किया गया था। हालांकि मंत्री किशोर का दावा है कि वारदात के वक्त उनका बेटा लखनऊ में था ही नहीं, लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक वारदात के समय विकास किशोर दिल्ली में था। ऐसे में हत्या के मामले में पुलिस ने फिलहाल विकास को क्लीन चिट दिया है, लेकिन वारदात में उसका लाइसेंसी पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, जिस वजह से पुलिस ने विकास के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि मृतक विनय श्रीवास्तव के भाई ने कहा है कि वारदात को विकास के इशारे पर अंजाम दिया गया है। इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है और प्रयास किया गया है कि किसी भी हाल में मंत्री का बेटा न फंसने पाए। मृतक के भाई विक्रांत ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनका भाई विकास का राइट हैंड था, वह हमेशा परछाई की तरह विकास के साथ रहता था। ऐसे में पहला शक तो इसी बात से ही हो रहा है कि विकास को दिल्ली जाना था तो अकेले क्यों गया, यदि गया भी तो अपना पिस्टल यहां क्यों छोड़ गया। वह दोनों बातें सीधे तौर पर बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा विकास किशोर और विनय श्रीवास्तव न केवल दोस्त थे, बल्कि वह प्रॉपर्टी का काम भी मिलजुल कर करते थे, इसलिए दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। आपको बता दें कि मंत्री कौशल किशोर ने खुद इस बात को माना है कि दोनों के बीच इस काम को लेकर ही कुछ विवाद था। विनय के भाई विक्रांत ने भी कहा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसने बताया कि विनय रोज शाम को घर आ जाता था, लेकिन गुरुवार की देर रात जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। उन्होंने खुद मंत्री के आवास पर फोन किया था। इसके बाद जब वह यहां पहुंचे तो भाई का शव मिला। उस समय खून से लथपथ था और शर्ट के बटन टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ जमकर मारपीट की है और वहीं पास में ही विकास का लाइसेंसी पिस्टल भी पड़ा हुआ था। इस वारदात के बाद मीडिया के सामने आए मंत्री कौशल किशोर ने कहा था कि वह खुद मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, इसलिए पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। मंत्री ने अपने बयान में कहा कि वारदात के वक्त घर में 4-5 लोग मौजूद थे। आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक पशु व्यापारी से 50,000 रुपए लूट लिए। घटना की जानकारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी डंडों से वार किया। व्यापारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। यह मामला आगरा के जैतपुर क्षेत्र के कदीरपुरा रेलवे अंडरपास का बताया जा रहा है। अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा से टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। यहां जालसाज एक व्यक्ति के एटीएम से 1,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गजरौला निवासी युवक गजरौला के बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपए निकालने पहुंचा था, जहां टप्पेबाजों ने बिना पुलिस के खौफ के चोरी की इस घटना को अंजाम दे दिया है और व्यक्ति के एटीएम से 1,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। अब पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आगरा में कुछ दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। दोनों पक्षों के बीच पहले गाली गलौज को लेकर झगड़ा हो गया, बाद में एक युवक को पीट दिया गया। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। जिले के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सड़कपुरा में गाली गलौज को लेकर दबंग लोगों ने एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को थाना बसई कोतवाली पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच करते हुए मारपीट करने वालों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया गया।
आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। एतमादपुर में समाधान दिवस में कमिश्नर ने सबकी समस्याएं सुनी। 1 घंटे तक कमिश्नर रितु महेश्वरी ने सुनी सबकी समस्याएं। इसके साथ ही समस्याओं के निस्तारण को फोन से वेरीफाई भी किया गया, जिसके बाद कुछ समस्याओं के फर्जी निस्तारण की बात भी सामने आई है। अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गोनार्द एजुकेशन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कटरा ब्लॉक के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सहित अन्य परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को सांसद ने मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया से बातचीत में पहली बार अपने ही मामले में चुप्पी साध ली। पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में चुप्पी साधते हुए कहा कि यह मामला न्यायालय में है, कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए बोले कि अभी तक गठबंधन का कोई संयोजक नहीं बना है। आप कह सकते हैं कि बिना दूल्हे की बारात है। ये लोग अपना नेता और एजेंडा नहीं तय कर पाए। जैसे ही इंडिया गठबंधन का संयोजक चुना जाएगा, वैसे ही तुरंत गठबंधन बिखर जाएगा। जो लोग मोदी पर कमेंट कर रहे हैं, उनके एक भी सांसद नहीं है। गैस के दाम कम हुए, शायद तेल के दाम भी कम हो। सदन में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो कोर्ट जो है, कोर्ट में किसी का नहीं, इसलिए किसी खिलाड़ी का नाम लेना जो है ये कोर्ट के मर्यादा के विपरीत। दूसरा, ये चूंकि सब्जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में क्या कहा किसने कहा वो सब संज्ञान में है, इसलिए मेरा बोलना इस पर उचित नहीं है। ये जो पार्टी इंडिया नाम की बनाए हैं और कुछ लोग इसको घमंडिया भी कहते हैं, अभी तक संयोजक नहीं तय कर पा रहे हैं। और मतलब आप कह सकते हैं कि बिना दूल्हे की बारात। और इनके पास एक ही नाम है, अडानी, अंबानी और मोदी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।